नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर सोनीपत से। वेतन न मिलने पर ठेका सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। जी हाँ, समय पर वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में मेयर के कार्यालय के बाहर दोस्तों प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मेयर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि अभी तक इनकी मई महीने की सैलरी भी नहीं आई है। यानी कि अब जून भी आधे से ज्यादा जा चुका है, लेकिन इनकी मई महीने की सैलरी अब तक नहीं आई है। वहीं स्थानीय नेता राजीव जैन ने अधिकारियों को भविष्य में सुधार के निर्देश दिए और शाम तक सैलरी दोस्तों इनकी जारी कर दी गई। जी हाँ, एजेंसी के द्वारा शाम तक इनके खातों में सैलरी डाल दी गई है। कर्मचारियों ने बताया कि रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनका वेतन तो हर महीने समय पर आ जाता है, लेकिन ठेके के तहत लगे हुए सफाई कर्मचारियों का वेतन 20 से 25 तारीख के बीच में आता है और वह भी समय पर नहीं आता है। तो कर्मचारी यहाँ पर हालांकि शाम तक वेतन आने की वजह से संतुष्ट नजर आए, लेकिन दोस्तों परेशानी हर महीने इनको रहती है, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। यमुनानगर से ले लेते हैं साथियों, खबर आ रही है यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम विधायक को मांग पत्र सौंपा गया। तो यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी को ये मांग पत्र सौंपा गया कर्मचारी यूनियन के द्वारा, जिसमें कर्मचारियों ने यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह से उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक बहुत सारे कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि जो भी कर्मचारी योग्य है सभी को तुरंत प्रभाव से जॉब सिक्योरिटी में कवर किया जाए। और हिसार से साथियों अपडेट है, कर्मचारियों की मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता से मिला यूनियन प्रतिनिधि मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित और हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की बैठक दोस्तों हुई है जन स्वास्थ्य कार्यकारी अभियंता के साथ। तो यहाँ पर अभियंता जी के सामने प्रतिनिधि मंडल ने जो टर्म पॉइंट कर्मचारी हैं उनका 1 साल का बकाया वेतन जल्द जारी करने का निवेदन किया और कौशल रोजगार निगम के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के 1 माह का वेतन भुगतान करने का भी निवेदन किया। साथ में इन्होंने यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, टर्म पॉइंट कर्मचारी हैं, सभी को जूते, डांगरी और बेसिक सुविधाओं का भुगतान करने और कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों का पद नाम बदला जाए, इसकी ये मांग कर रहे हैं। कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा पत्र जारी करवाए जाए जल्द से जल्द, इसकी भी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और इनको आश्वासन दिया गया है कार्यकारी अभियंता जी की तरफ से कि जल्द से जल्द दोस्तों इनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, खबर आ रही है यमुनानगर से। 2 फाड़ अस्पताल के कर्मचारी, हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के विरोध में दूसरा गुट। तो साथियों यहाँ पर एक मामला देखने में आया था कि जो कुछ कर्मचारी वार्ड सर्वेंट के रूप में काम कर रहे थे उनको दोस्तों स्वीपर के पद पर काम करने को मजबूर किया जा रहा था, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी ड्यूटी बदली जा रही है। तो साथियों यहाँ पर अब कुछ कर्मचारी इस बात के विरोध में उतर आए हैं कि कर्मचारियों ने स्वयं जो है अपना जो कार्यभार संभाल लिया है और कुछ कर्मचारी अभी कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय मजदूर संघ है दोस्तों वो खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो सर्व कर्मचारी संघ है उसके पदाधिकारी यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं सिविल सर्जन को। यानी कि क्या हुआ कि सर्व कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, जो कि बहुत ही दुखद बात है क्योंकि दोनों ही कर्मचारी संगठन कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं और अब यहाँ पर एक साथ न दिखाई देना बहुत बड़ी गलती है। ये भविष्य में आने वाले टाइम में ये परेशानी बढ़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि अभी से ही दोस्तों जो है इस समस्या का समाधान कर लिया जाए। सभी कर्मचारी संगठन आखिरकार बने तो कर्मचारियों की मांगों को लेकर ही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर नूह से खबर ले लेते हैं। बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन ने किया बैठक, अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को दिया है ज्ञापन। जी हाँ, बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय मांडी खेड़ा परिसर के बाहर दोस्तों बैठक आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को न मानने को लेकर विभाग के प्रति नाराजगी जताई गई। इसके बाद संगठन ने सीएमओ को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो साथियों यहाँ पर कर्मचारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है और अपनी आवाज को उठाते हुए
एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी, एसीआर व सैलरी का मामला उठाया। तो कर्मचारी संघ दोस्तों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं अलग अलग विभागों से। और साथियों खबर ले लेते हैं यहाँ पर कैथल से। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के दरवाजे पर कुछ कर्मचारी पहुंचे हुए थे उनसे मिलने के लिए। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। तो हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आरती राव से यहाँ पर दोस्तों मांगों को लेकर मुलाकात की है। विभिन्न मांगों को उठाया गया है और गुहार लगाई है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो दोस्तों इनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये मांग करते हैं कि इनकी मांगे सुनी जाए, उच्च अधिकारी इनको टाइम दे। और अंत में देख लेते हैं बराड़ा से। बराड़ा नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से चरमराई है व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी न आने से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, इनका भी मई महीने का वेतन अब तक नहीं आया है, जिस वजह से कर्मचारी परेशान हैं। बताया गया है वेतन न मिलने से घर गुजारा हुआ है मुश्किल। तो आर्थिक तंगी का कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है और हार कर दोस्तों आखिरकार ये हड़ताल पर चले गए। ठेकेदार के थ्रू काम करने वाले दोस्तों ये कर्मचारी हैं। तो बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा है कि कच्चे कर्मचारी काम तो भले ही उनसे कितना ले लिया जाए, लेकिन समय पर सैलरी बहुत कम बार आती है। यानी कि कभी कभी ही ऐसा मौका होता है जब समय पर सैलरी आ जाए। अधिकारी क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। अंत में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायत उनके पास आई थी। सफाई कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को शीघ्र जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ठेकेदार को भी सफाई कर्मचारियों को अतिशीघ्र भुगतान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये अधिकारियों का पक्ष। और साथियों देख लेते हैं यहाँ पर लगते हाथ अंबाला शहर से ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन की धूलकोट में हुई है मीटिंग। तो दोस्तों ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने यहाँ पर दोस्तों 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने की रणनीति बनाई है और 24 जुलाई को दोस्तों यहाँ पर कन्वेंशन भी रखी जाएगी, इसकी भी रूपरेखा तैयार की है। तो दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी हैं, इन्होंने यहाँ पर अपनी मांगे, अपनी जो परेशानियां हैं उनका बैठ कर जिक्र किया और बताया भी किस तरह से सरकार इनको फैमिली आईडी के नाम पर, मेडिकल क्लेम के नाम पर परेशान कर रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।